मैं जानता हूं आजकल इंस्टाग्राम को लेके बहुत इशू हो गया, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज ओके, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान सरकार कहां कर रही है? वो कह रहे हैं नमाज होने दो। मैं कह रहा हूं ये जो डीजे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के डीजे कंपटीशन 50 किलो 100 किलो 150 किलो इंस्टाग्राम के लिए लाना कि जी तितली कावड़ और जी ये कावड़, और मैं वो सब के मैं नहीं मानता। अगर इनकी श्रद्धा है तो करे, लेकिन मतलब हुड़दंगबाजी, और इसीलिए सरकारें ये कालनेमियों को पकड़ रही हैं कि कौन है ये जो भगवा पहन के करने की कोशिश करते हैं। बात इसकी नहीं है, बात है आपके सोच की। बात है जब आपकी यात्रा हो, जब आपके ताजिया की यात्रा हो तो सब ठीक है, यात्रा है। कांवड़ की यात्रा हो तो इसमें बीजेपी का सारा विकास खत्म और हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया आती है। सुधांशु जी, मेरे को पता है ये पूरी डिबेट विकास पे जाएगी, लेकिन मैं एक कमेंट आपका इनिशियल चाहता हूं, नॉट एज ए पॉलिटिकल लीडर, लेकिन क्योंकि आपका अध्यात्म में भी उतना ही ज्ञान है। कांवड़ यात्रा को वो नमाज से कंपेयर कर रहे हैं। आई हैव एन इन प्रिंसिपल प्रॉब्लम। सुधांशु जी 60-40। देखिए, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। नमाज एक प्रार्थना है और भगवान शंकर का जलाभिषेक एक बाकायदा पूजा पद्धति है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये उपासना है या अभिषेक है, और वो सिर्फ प्रार्थना है। प्रार्थना कहीं से भी की जा सकती है, परंतु जलाभिषेक वो एक निश्चित स्थान पर होता है और स्थान वह जागृत माना जाता है, वो प्राण प्रतिष्ठित माना जाता है। उसके उपरांत ही वहां, ऐसा नहीं कि आप किसी भी शिवलिंग के ऊपर जाकर कर देंगे। और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों को इसमें कोई समस्या नजर आती है, तो भगवान शंकर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आज के इस आधुनिक युग में, तो ऐश्वर्य जी जो मैं पहले कह चुका हूं फिर रिपीट करता हूं। मैं जो हमारे सम्मानित प्रतिपक्ष से बोलने वाले लोग बैठे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हम 2025 में बैठे हैं, 21वीं सदी शुरू हुए 25 साल हो गए, 24 साल पूरे हो गए। इन 24 सालों में सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? वो है जुलाई 2012 में खोजा गया एक फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं, जिसका नाम है हिग्स बोसॉन, मगर सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसे माना गया कि यह ब्रह्मांड का मूल कण है और इसी से सब बने। अब आप समझिए, उस सन लेबोरेटरी की लॉबी में आप जाके देखें तो नटराज करते हुए शिव की मूर्ति पर लगी हुई है। अब इतना ही नहीं है, उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। मैं हिंदी में बता देता हूं, यानी विज्ञान अब इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि ब्रह्मांड का सतत निर्माण और सतत संहार भगवान शंकर के आकाशीय नृत्य की तरह है। ये कौन कह रहा है? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म और मत पंत्र संप्रदाय रिलीजन बताइए जिसके भगवान की मूर्ति किसी लैब में लगी हुई हो। नंबर 2, वो एक साइंटिफिक थ्योरी को इंस्पायर कर रही हो। नंबर 3, ये कहने वाला साइंटिस्ट उस धर्म का ना हो। अपने धर्म के लिए तो किसी को प्रेजुडिस भी हो सकती है। एंड नंबर 4, अगर उसने तारीफ कर दी तो उससे यह ना कहा गया हो तुम कन्वर्ट हो जाओ। भगवान शिव की महिमा को इस रूप में समझना चाहिए। और जब हमारे कांवड़ यात्री जाकर जिस भी शिवलिंग मंदिर में उनका अगर वो जलाभिषेक करते हैं तो ये संपूर्ण राष्ट्र से कैसे जुड़ता है, उसी क्षण उनकी आस्था उत्तर में अमरनाथ से जुड़ती है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ती है, त्रयंबकेश्वर से जुड़ती है और मल्लिकार्जुन से जुड़ती है, काशी विश्वनाथ से जुड़ती है और सोमनाथ से जुड़ती है। और इतना ही नहीं, पशुपतिनाथ जो नेपाल में पड़ते हैं उनसे भी जुड़ती है, और कटास राज्य जो पाकिस्तान में चला गया उससे भी जुड़ती है। तो यह भारत की शाश्वत, अविभाजित और सनातन चेतना का प्रतीक है, जिसमें विज्ञान भी है, जिसमें राष्ट्रीय एकात्मता भी है। और यह भगवान शंकर का स्वरूप यह भी दिखाता है कि भाई शंकर जी ने विश्व के कल्याण के लिए विष धारण किया था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और भारत ने हिंदुओं का सबसे बड़ा नरसंहार, जो विल डुरांट ने लिखा है वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा जेनोसाइड, उन्होंने ये नहीं कहा वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड, वो होने के बाद भी संपूर्ण विश्व को मानवता के कल्याण का जो संकेत दिया। इसे अंत में मैं अटल जी की कविता की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं
कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको क्षण भर ही छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। नहीं, बहुत दिक्कत होगी अंसार रजा साहब को, सोमनाथ भारती जी को, रत्नाकर त्रिपाठी जी को, सतीश के सिंह जी को, वो समझेंगे नहीं। आप देखिए सतीश के सिंह जी, अगर सड़कें बनी नहीं होती हैं, आपको याद है, मैं कैसे नाम भूल रहा हूं, वाजपेयी जी के सरकार में सुधांशु जी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, खंडूरी साहब, जनरल खंडूरी साहब, सड़कें बननी शुरू हुई। अभी गडकरी जी ने इतनी सड़कें बना दी। पहले आपको पता है कांवड़ दिल्ली गाजियाबाद यहां से जो जाती थी हरियाणा राजस्थान से, वो गाजियाबाद इंदिरापुरम से ना गंग नहर है, ये गंग नहर होते हुए मोदीपुरम, मोदीनगर, मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की घुस जाती थी, फिर रुड़की से हरिद्वार पहुंचती थी। अभी इतना 4x4 का हाईवे बन गया है, 4 लेन जाता है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, मैं मानता हूं। लेकिन अंसार साहब, दिस कंपैरिजन इज रॉन्ग। और विकास की तुलना में यह बोलना कि देखो ये तो सिर्फ कांवड़ यात्रा का विकास किया है और कुछ विकास नहीं किया, दिस इज जस्ट इन प्रिंसिपली रॉन्ग। तुलना ही नमाज और कांवड़ की गलत है। और यह कहना कि कांवड़ यात्रा बड़ी हो गई है, कांवड़ बड़े हो गए हैं, यह है विकास भारतीय जनता पार्टी का, यह कैसे सही है अंसार साहब? देखिए ऐश्वर्या जी दिखाइए। दिग्विजय सिंह साहब का बयान हमने सुना, बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं। उन्होंने नमाज को और कांवड़ को का मुकाबला नहीं किया है। उन्होंने 2 तरीके के कानून की बात की है कि मुसलमानों के लिए देखिए ये कानून है और हिंदुओं के लिए ये कानून है, कांवड़ियों के लिए ये कानून है, नमाज के लिए ये कानून है। उन्होंने बराबरी किसी की नहीं की है, सबकी अपनी अपनी धर्म की आस्था है। हम किसी को कोई किसी के मुकाबले में कोई चीज़ खड़ी नहीं करना चाहते। लेकिन आप ऐश्वर्या जी एक बात बताइए, क्या इस मुल्क में, क्या उत्तर प्रदेश में ये नहीं कहा गया है कि अगर आप होली के 2 बजे से पहले तक अगर आपको किसी के सिर रंग की दिक्कत है और अगर कुछ पाया गया तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? आपको विकास नहीं दिखता? बिल्कुल भी जो है वो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। एक मिनट, कहा क्या नहीं कहा गया जी, ठीक है ना? और वहां 2 बजे तक लोगों ने होली खेली, नहीं करे किसी। लेकिन उसी आदमी ने जो आदमी ये कह रहा है कि हम आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, जो जबकि उसको अधिकार नहीं है, पासपोर्ट रद्द करने का, लेकिन वो डरा करके ये बात कह रहा है कि तुम्हारा पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, अगर आपको रंग से दिक्कत हो अपने घर बैठिए। दूसरी चीज, अगर दिल्ली में एक आदमी ने जगह की कमी की वजह से अगर रोड पे नमाज पढ़ ली है तो पुलिस वाले जूता मारेंगे, उसको लात मारेंगे। हम कह रहे हैं कावड़ खूब निकले, उनकी हिफाजत होनी चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए निकलने के लिए। लेकिन अगर आप शासक हैं तो आपके लिए दोनों लोग बराबर होने चाहिए। अगर आप कावड़ियों पे फूल बरसाते हैं, अच्छी चीज है, तो अगर नमाज हम रोड पे पढ़ रहे हैं जगह की कमी की वजह से, तो हमें कम से कम फूल ना बरसाओ, सुकून से नमाज तो पढ़ने दो। 5 मिनट 7 मिनट लगता है, 7 मिनट